हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पर। आज है 12 नवंबर। तो इस वीडियो में हम 12 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार स्कूल ऐसे प्रयोगशालाएं हैं जहां देश के भावी नागरिकों का विकास होता है। इन्हें भारत में IIT और विभिन्न संस्थानों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 2008 से भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अवकाश घोषित किए बिना मनाया जाता है। 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में ये नियुक्त हुए थे। इन्हें मरणोपरांत 1992 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केन स्पियर्स का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये स्कूबी डू के सह निर्माता थे। केन स्पियर्स ने रूबी स्पियर्स के साथ मिलकर स्कूबी डू, डायनामोट, डॉग वंडर एंड जेबर जॉ जैसे कई अन्य कार्यक्रम भी बनाए हैं। अभी रूबी स्पियर्स का निधन कुछ दिन पहले हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 2020 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2020 का सीज़न किसने जीता है? तो अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 का सीज़न जीता है। मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 के सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। मुंबई जीत के लिए 157 रन का पीछा करते हुए इनके कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 51 गेंदों पर 68 रन बनाए हैं। 68 रन और टीम को जीत दिलाई है। IPL पूरे हो गए हैं, तो इसमें जो भी ट्रॉफी जिसे मिली है उसके बारे में देख लेते हैं। विजेता IPL के फाइनल में गेम चेंजर ऑफ द मैच रोहित शर्मा बने हैं। IPL 2020 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेंट बाउल्ट बने हैं। ऑरेंज कैप KL राहुल को मिली है, जो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान हैं। गेम चेंजर ऑफ द सीरीज KL राहुल बने हैं। पर्पल कैप किसे मिली है? कगिसो रबाडा को, ये दिल्ली कैपिटल्स के हैं। सीजन के उभरते खिलाड़ी के रूप में आए हैं देवदत्त पडिक्कल, ये RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हैं। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब हासिल किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। ASAT मॉडल की स्थापना DRDO सहयोगी को भविष्य में ऐसे कई और चुनौतीपूर्ण मिशनों के लिए प्रेरित करेगी। मिशन शक्ति देश का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण था, जो 27 मार्च 2019 को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया था। इसने भारत को बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता रखने वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। दुनिया का चौथा राष्ट्र बन गया है। यह क्वेश्चन हमारा DRDO से रिलेटेड। DRDO के अध्यक्ष हैं हमारे G सतीश रेड्डी।
इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और इसका हमारा आदर्श वाक्य है बलश्य मूलम विज्ञानम, बलश्य मूलम विज्ञानम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह 6G उपग्रह उन 3 चीनी उपग्रहों में से एक था जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलॉजिक द्वारा विकसित किया गया। यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था। रिपोर्टों के अनुसार यह तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तेज होने की उम्मीद है। 6G संचार परीक्षण उपग्रह को 12 अन्य उपग्रहों के साथ कक्षा में लॉन्च किया गया था। उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए उपयोग की जा सकेगी। यह क्वेश्चन हमारे चीन से रिलेटेड है। चीन के हमारे राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तावास्मी बुक का विमोचन किसने किया है? तो अभी हाल ही में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तावास्मी पुस्तक का विमोचन किया है। इस बुक के लेखक रलाबंदी श्री राम चक्रधर और इनके साथ सह लेखक थे हमारे अमारा शारदा दीप्ति। ये दोनों इनके सह लेखक थे। तवस्मी को युवा पेशेवरों की एक टीम द्वारा 4 संस्करणों में तैयार किया गया है। यह पुस्तक रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें कई अभ्यास हैं जो इसे एक दिलचस्प सीखने का अनुभव बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ मिलकर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौते हर्षवर्धन श्रृंखला की यात्रा के दौरान किए गए हैं। श्रृंखला हिंद महासागर द्वीप समूह की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। मालदीव पर्यटन उद्योग कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने का निश्चय किया था। भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की और यह भी कहा कि यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसा है। भारत द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया गया जो ग्रेटर मॉले, जो वहाँ की राजधानी है, मॉले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत के 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैकेज का हिस्सा है, जो कि कैपिटल माले को 3 द्वीपों से जोड़ेगा। इसके अलावा भारत ने मालदीव को इस तरह का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्जिम के जरिए $400 मिलियन का ऋण देगा। दोनों देशों के बीच दूसरा समझौता था 1.71 मिलियन मालदीव रुपयाओं के अनुदान के साथ संयंत्र और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किया गया है। और तीसरे समझौते के अनुसार 7.7 मिलियन मालदीवन रुपयाओं के एक और अनुदान के साथ एक ड्रग डिटॉक्स सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। चौथे एमओयू पर दोनों देशों के बीच खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। यह क्वेश्चन हमारा मालदीव से रिलेटेड है। मालदीव के हमारे राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और यहाँ की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीव रूपिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें सम्मेलन में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो अभी हाल ही में एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें सम्मेलन में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। इस बार सम्मेलन का 20वां आयोजन 10 नवंबर 2020 को किया गया है। सभी एससीओ सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्रपतियों द्वारा किया गया है, जबकि भारत और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व यहाँ के प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया है। 2017 में पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद भारत की यह तीसरी बैठक थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची में 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहे हैं अजीम प्रेम जी। ये विप्रो लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। 75 वर्षीय अजीज प्रेम जी ने 2019 से 2020 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए का दान करके यह सबसे पहले नंबर पर रहे हैं। इस सूची में भारत के उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच परोपकारी कार्यों के में 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का दान करते हैं। HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नदार इस सूची में 795 करोड़ रुपए दान के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसके बाद इस सूची में तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी रहे हैं। इन्होंने 458 करोड़ रुपए की राशि दान की है। इस सूची में 7 महिलाओं को भी जगह मिली है, जिनमें से पहले नंबर पर महिला रही हैं 47 करोड़ रुपए दान के साथ रोहिणी नीलेकड़ी। और इसके बाद दूसरे स्थान पर अनु आगा दूसरे स्थान पर रहे हैं अनु आगा और थर्मैक्स की फैमिली। इन्होंने 36 करोड़ रुपए का दान किया है। बायोकॉन की किरण मजूमदार 100 इस सूची में 34 करोड़ रुपए के दान के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं। एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 को एडलिव फाउंडेशन और हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। यह वार्षिक सूची का 7वां संस्करण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में CAQM के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी इसके अध्यक्ष के रूप में MM कुट्टी को चुना गया है। CAQM का गठन 28 अक्टूबर को कई प्रदूषण निगरानी निकायों को भंग करने के बाद किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से 22 वर्षीय पुराने पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण शामिल हैं, जो अब तक दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से संबंधित समस्या को देखता है। CAQM किसे कहते हैं? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। CAQM का मीन्स होता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। यह निकाय राज्यों के बीच समन्वय बिठाने का काम करेगा। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने संयुक्त सचिव अरविंद कुमार को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नामित किया है। आमिर कुमार नौरियाल को। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।